शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गणपति महाराज की जय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, भगवान शिव की अपार महिमा है कि जो आप नित्य प्रति भगवान की कथा को सुनते हैं। आज माता सती पिछले अध्याय में अपने शरीर को यज्ञशाला में भस्म कर दिए। उस पर शिवगणों का क्रोध अत्यंत ही बढ़ गया। उस पर गणों ने कहा कि इस दक्ष की मूर्खता तो देखो कि इसने सती को भस्म होने से भी नहीं रोका। शिव जी के इस शत्रु को संसार में अत्यंत निंदा प्राप्त होगी और यह अभिमानी मूर्ख करोड़ों सालों तक नरकों में पड़ा रहेगा। और इतना कहकर वे सब दक्ष को जान से मार डालने की चेष्टा करने लगे और यज्ञ को भ्रष्ट करने के निमित्त अपने अपने स्थान से उठ खड़े हुए। उस समय उनके हृदय की इच्छा यह जानकर भृंगु ऋषि ने यज्ञ की रक्षा के निमित्त यज्ञ कुंड में से एक पवित्र आहुति डाली। उस आहुति के पड़ते ही उस यज्ञ कुंड द्वारा एक सहस्त्र अत्यंत बलवान तथा धैर्यवान दैत्यों की उपस्थिति हो गई और जो संसार में ऋषभ नाम से प्रसिद्ध हुए, वे महाभयानक स्वरूप धारण किए शिव जी के गणों के सामने आकर खड़े हो गए। उस समय शिव जी ने यह चरित्र किया कि उन्होंने अपने गणों के बल को छुपा लिया और जिसके कारण वे अत्यंत निर्बल हो गए और भयभीत होकर हाहाकार करने लगे। उनके विलाप को सुनकर वहां उपस्थित अन्य शिवगण भी आश्चर्यचकित रह गए। जब उन सबने यह देखा कि वे उन दैत्यों से युद्ध करने में आसक्त हैं और सती के वियोग को सहन करने में असमर्थ हैं, तो उन्होंने अपने स्वामिनी के साथ ही अपने प्राण की आहुति दे दी और यह निश्चय किया कि हम अपने मस्तक को, अपने अंगों को काटकर स्वयं ही वध कर डालेंगे। इस प्रकार जिस प्रकार सती जी ने अपने शरीर का त्याग किया था, उसी स्थान पर शिव गणों ने 20 सहस्त्र गण भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे नारद, इस दृश्य को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। उस समय मेरा और विष्णु जी का श्वास शीघ्रता पूर्वक चलने लगा। पहले तो सब लोग मौन खड़े रह गए, फिर कोई विष्णु जी की स्तुति कर रहा है तो सब लोग कोई मेरा स्तुति प्रार्थना कर रहा है। इस प्रकार संपूर्ण यज्ञशाला में दुख ही दुख होने लगा। इस प्रकार संपूर्ण यज्ञशाला में दुख भर गया और प्रसन्नता और आनंद का कोई चिन्ह भी शेष नहीं रह गया। अकेले दक्ष की मूर्खता के कारण इस महापाप का भागी सभी होंगे, सभी को होना पड़ेगा। तदुपरांत जो थोड़े से शिवगण शेष रह गए थे, वे अकेले ही भगवान शिव जी के पास पहुंच गए और उन्होंने भगवान शिव जी से जाकर सब वृत्तांत, यज्ञशाला में जो जो कहानी हुई थी वह सब भगवान को रो रो के और विलाप करके वह कथा सुना दी। हे प्रभु, दक्ष ने सती का अत्यंत अपमान किया और अकेली दक्ष पत्नी ही ऐसी थी जिन्होंने उनका हार्दिक स्वागत किया। अन्य सभी लोग अंत तक दक्ष के ही साथी बने रहे। अपने गणों द्वारा यह समाचार प्राप्त कर शिव जी अत्यंत क्रुद्ध हुए। उस समय तुमने अर्थात नारद ने भी शिव जी के पास पहुंचकर जो कुछ घटना घटी थी वह सब घटना उन्हें ज्यों का त्यों सुना दिया और यह कहा कि वेद के बताए अनुसार आपको उचित है
कि आप इस महापापी को दंड अवश्य दीजिए। यदि आप दक्ष को दंड नहीं देते हैं तो धर्म का मार्ग मिथ्या हो जाएगा। प्रभु, देवताओं को दंड न देना ही नीति के विरुद्ध कार्य है। इसके अतिरिक्त एक बात और है, यह है कि यदि आप दक्ष को दंड नहीं देंगे तो दधीचि ऋषि का दिया हुआ श्राप भी मिथ्या हो जाएगा। खेद की बात तो यह है कि ब्रह्मा और विष्णु जी ने भी दधीचि को शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया और दक्ष ने ऐसा निंदनीय कर्म करा दिया। हे नारद, तुम्हारी बात को सुनकर भगवान शिव जी ने मन में विचार किया कि यद्यपि ब्रह्मा और विष्णु तथा देवता, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण मुझे अत्यंत ही प्रिय हैं, तो भी वेद की आज्ञा सबके लिए उचित है। और यह निश्चय कर भगवान शिव शंकर जी ने अपने गणों को अभयदान दे दिया। दिव्य दृष्टि द्वारा यज्ञ के संपूर्ण वृतांत की भी जानकारी ले ली। तदुपरांत वे ऐसे युद्ध की तैयारी में लग गए कि जिससे इस संसार में प्रलय ही हो जाता। वे अपने दोनों होठ को दांतों से काटने लगे। तदुपरांत उन्होंने अपने मस्तक से एक जटा का भाग उखाड़कर पर्वत पर पटक दे मारा। उस बाल के गिरने से ऐसा भयानक शब्द उत्पन्न हुआ जिसे सुनकर जिसके उस जटा का दो भाग हो गया। दो बराबर बराबर टुकड़ों से अलग होकर तब उसकी जड़ की ओर से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। उन वीरभद्र का शरीर अत्यंत कृष्ण वर्ण का था और उनके बाल काली घटा के समान घनघोर शांत थे। वे प्रज्वलित अग्नि के समान विद्यमान थे। वे इतने ऊंचे थे कि मानो अनायास ही आकाश को छू लेंगे। वे महाभयानक शस्त्रों को लिए हुए थे। उनके हृदय में युद्ध करने की बड़ी प्रबल आकांक्षा थी। उनकी भुएं चढ़ी हुई थी धनुष की तरह और टेढ़ी थी। वे भयानक शब्द करते हुए सिंह के समान गर्जना कर रहे थे। उनके 3 मस्तक और 1 सहस्त्र भुजाएं थी। वे शिव जी को प्रणाम करते हुए अपने स्थान पर निश्चल भाव से खड़े हो गए। उसी समय भगवान शिव जी के रोमकूपों द्वारा सहस्त्रों गणों की उत्पत्ति हो गई, जो शरीर, बल और स्वरूप में वीरभद्र के ही समान थे। शिव जी की आज्ञा अनुसार कैलाश पर्वत पर खड़े हुए वे परम भयानक शब्दों का उच्चारण करते हुए मुख से कह रहे थे, अस्तुतः जटा के एक टुकड़े से तो इन सेनाओं की उत्पत्ति हुई और दूसरे टुकड़े से श्री महाकाली की उत्पत्ति हो गई। उन महाकाली के साथ करोड़ों भूत प्रेत भी उत्पन्न हो गए। वे अनेक प्रकार से नाचते कूदते तथा लीलाएं करने लगे। इस परम क्रोधवश अवस्था में भगवान की नासिका द्वारा जो श्वास निकला उससे 100 प्रकार तथा 13 प्रकार के सानिपातों की उत्पत्ति हो गई, जो संसार में अनेक प्रकार के उपद्रव मचाते रहते हैं। इस प्रकार पलक मारते ही शिवगणों का महाभयानक सेनाएं उपस्थित हो गई। ऐसा प्रतीत होता था कि उसी समय संपूर्ण सृष्टि को ही नष्ट कर डालेंगे। हे नारद, इसके पश्चात वीरभद्र ने अपने हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम करते हुए कहा कि हे मेरे प्रभु, आप जो उचित समझे वह आज्ञा हमें तुरंत दीजिए। यदि किसी ने आपका अपमान किया हो तो वह भी साक्षात काल ही क्यों ना हो, हम उसे भी नष्ट कर डालेंगे। यह सुनकर भगवान शिव जी ने कहा कि हे वीरभद्र, दक्ष प्रजापति ने अहंकार में भरकर
कनखल में एक यज्ञ रचा रखा था। उसने शत्रुता करके हमें यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। जब सती लोक रीति के अनुसार उनके घर पहुंची तो उन्हें भी कुछ सम्मान नहीं किया और वह उन्हें कुछ समझा ही नहीं, बहुत से व्यंग वचन भी कह डाले। दक्ष के अतिरिक्त अन्य कई लोगों ने दक्ष की पत्नी जिसमें सम्मिलित नहीं है, सती का कोई आदर नहीं किया। हमारे ऐसे अपमान को देखकर सती उस यज्ञशाला के जल कुंड में डूबकर जल भर गया और परंतु किसी ने उन्हें रोका तक नहीं। इसके अतिरिक्त हमारे परम भक्त दधीची ने भी उस सभा को श्राप दे डाला है कि उन लोगों को शिवजी का अपमान करने का फल अवश्य मिलेगा। वस्तुतः तुम लोग दक्ष के यज्ञशाला में जाकर उसे भ्रष्ट कर डालो और हमारा अपमान करने वाले दक्ष का मस्तक भी काट डालो। दुर्वासा, कौशिक, मार्कंडेय, कुंभम, उपमन्यु, इंद्र, गौतम, पुलस्त, बृहस्पति तथा सोनकांदिक चारों भाई जो मेरे परम भक्त हैं, वे सब भी निराश होकर यज्ञशाला से उठकर दधीची के साथ चल दिए। यह श्राप दे दिया कि यज्ञ नष्ट हो जाएगा। वस्तुतः मैं अपने उन भक्तों के वचन को भी सत्य करना चाहता हूं। यह आज्ञा मैं देता हूं कि तुम गणों को साथ ले जाओ और निर्भय होकर दक्ष के यज्ञ में जा पहुंचो और किसी भी प्रकार कुछ भी विचार न करते हुए सबको यथोचित दंड अवश्य देना। शिव जी की इस आज्ञा को सुनकर वीरभद्र ने अत्यंत क्रोधपूर्ण प्रसन्नता को प्रकट किया और महाभयानक घोर गर्जना किया। तदुपरांत उन्होंने शिव जी की परिक्रमा किया एवं स्त्रोतों द्वारा भगवान की स्तुति वंदना भी किया। फिर वे करोड़ों गणों का सेना साथ लेकर महाकाली को साथ लेकर दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए कनखल में उपस्थित हुए। बोलो शिव शंकर भगवान की।